नमस्कार, मैं सायरा बानो। स्वागत है आपका शंभू भारत में तेजी से उभर रहे चैनल पीएडी न्यूज पर। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। पीएडी न्यूज आज दिनांक 22 जनवरी 2022 आज जिला रामपुर के अंदर शाहबाद गेट पर जहां अली यूसुफ अली विधायक चमरावाह सीट विधानसभा सीट से इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन अब से कुछ समय पहले जहां समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे, लेकिन आज समाजवादी पार्टी से इनको टिकट नहीं मिला, जहां इनके साथ गलत तरीके से बुलाकर टिकट नहीं दिया और ना ही उनके साथ कोई अच्छा व्यवहार किया। लेकिन जहां यह कांग्रेस पार्टी से टिकट क्लियर हो गया था, लेकिन आज यह फिर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं और इनका टिकट हो गया है। लेकिन चमराहुआ विधानसभा सीट से नसीर अहमद था प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी से, जहां इनका कहना है कि पिछले 5 सालों से दिखाई नहीं देते हैं और अचानक से इलेक्शन के समय जब इनका टिकट होता है तो यह आ जाते हैं। लेकिन जहां मेरा मानना है कि कांग्रेस पार्टी से मुझे बहुत लगाव है और जितने भी समय से मैं कांग्रेस पार्टी में हूं, आज तक मैंने कांग्रेस पार्टी के लिए अपने जान मान सम्मान से कांग्रेस पार्टी का साथ देता रहा हूं और आगे भी देता रहूंगा। लेकिन कुछ गलतियां हो जाती हैं जिन पर आज मैं बहुत शर्मिंदा हूं, लेकिन जो शर्मिंदगी मुझे उठानी पड़ी है उसका जवाब आने वाले कुछ समय के अंदर मिल जाएगा। और मेरा यह भी कहना है कि प्रियंका गांधी जी ने जो वादे किए हैं वह पूरे भी किए जाएंगे, चाहे वह किसान हो चाहे वह आम जनता ही क्यों ना हो। जहां बिजली को लेकर आज तक बहुत सारी सरकारें मुद्दे उठा रही हैं, लेकिन उन पर कोई सुझाव नहीं कर पा रही हैं। सब पब्लिक को बेवकूफ बनाते हैं और समझाने के लिए आ जाते हैं, लेकिन आज तक प्रियंका गांधी जी ने जो यात्राएं की हैं और करवाई हैं, हम उनका मान सम्मान करते हैं और उनके साथ ही हम भी अपनी पूरी जान लगा देंगे कि प्रतिज्ञा चाहे कैसी भी हो उसे हम अपने तन और मन से पूरा करेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी जहां तक आज तक देश के साथ जो भी कुछ किया है वह अच्छा ही किया है, लेकिन प्रियंका गांधी जी ने जो प्रतिज्ञा यात्राएं की हैं उनका मैं पूरे दिल से स्वागत करता हूं और आगे भी करता रहूंगा। मोहम्मद शहजाद, जिला मीडिया प्रभारी, रामपुर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। आप देखते रहिए पीएडी न्यूज। आज मैं मौजूद हूं अपने अली यूसुफ अली जी विधायक जी के साथ में, जो पिछले कुछ समय पहले समाजवादी में शामिल हुए थे, लेकिन अन्यथा समाजवादी पार्टी ने उनके साथ विरोध यानी गलत तरीके से उन्हें बुला के उनको साथ में टिकट कैंसिल करवा दिया। लेकिन आज मैं उनसे पूछता हूं कि वो कांग्रेस में दोबारा आए हैं और उन्हें कैसा लग रहा है। जी सर। मुझे सही लग रहा है क्योंकि मैं भटक गया था और समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने मुझे बुलाकर कहा कि चमराहुआ विधानसभा से आपको टिकट देगा और आप पार्टी ज्वाइन कर लो। तो हम लोगों ने भी भरोसा किया कि शायद ये सही कह रहे होंगे, लेकिन जैसे टिकट वितरण हुए तो उसमें हमारी विधानसभा से जो पहले एमएलए हैं उन्हें ही टिकट दे दिया और हमारे साथ जो धोखा किया, हमारे क्षेत्र के लोगों के साथ धोखा किया। क्योंकि चमराहुआ विधानसभा में मैं लगातार 20 साल से लोगों के बीच में हूँ और शादी में, खुशी में, गम में, हर एक चीज़ में शामिल रहता हूँ। हमने एक ज़मीन तैयार की है चमराहुआ विधानसभा के अंदर लगातार 20 सालों से। उसे ख़त्म करने के लिए, मेरा राजनीति कैरियर ख़त्म करने के लिए, मुझे राजनीति से बाहर करने के लिए षड्यंत्र रचने के बाद मेरे साथ जो धोखा किया उसका जनता आने वाली 14 फरवरी को देगी। लेकिन इस बीच तो लोगों का कहना था आपको समाजवादी से टिकट मिलेगा, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जिन लोगों ने कहा था, मुझे नहीं लगता वो क्यों झूठ बोले, उन्होंने क्यों ऐसा किया। अखिलेश यादव जी ने मुझसे कहा था कि हम आपको टिकट देंगे। उन्हें रामपुर के लोगों से भी पूछा था तो रामपुर के लोगों ने भी कहा कि आप समाजवादी का टिकट यूसुफ साहब को दो। लेकिन अब उन्होंने हमारा टिकट काट दिया। क्यों काटा ये सब जनता जानती है, सब चीज़ समझती है कि जो हमारा जनाधार है, हमारा बढ़ता हुआ जो कद है, उस कद को ख़त्म करने के लिए, हमें राजनीति ख़त्म करने के लिए हमारा टिकट काट के और उस पुराने एमएलए को दे दिया। अच्छा, जो ये नसीर खां को टिकट दिया गया है चमराहुआ सीट से, तो उस पर आप क्या कहेंगे? नसीर खां को जो टिकट दिया है वो महज इसलिए दिया गया कि वो किसी की जेब के एक आम आदमी है और उन्हें विकास से कोई लेना देना नहीं है। समाजवादी पार्टी को ऐसे विधायक चाहिए जो कहीं कोई काम भी नहीं करते हों। नसीर खां ने 1 साल या 5 साल होने विधायक होने में कहीं कोई जनता की आवाज़ नहीं उठाई, कहीं कोई विकास का मुद्दा विधानसभा में नहीं उठाया, कहीं क्षेत्र में कोई काम नहीं करा, लोगों के बीच में नहीं रहे, बल्कि लोगों की बेइज्जती करने का काम उन्होंने हमेशा किया। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं वो पिछले 5 सालों में दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन जब आज सीट का समय आया तो नसीर खां दिखाई दे रहे हैं। हाँ, यही लोगों की बात सही है, लोग यही कह रहे हैं। 5 सालों में दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन जब आज सीट का समय आया तो नसीर खां दिखाई दे रहे हैं।
हाँ, यही लोगों की बात सही है, लोग यही कह रहे हैं। लोगों की बात भी सही है कि जो आदमी 5 साल से जनता के बीच में गया ही नहीं, विधायक बनने के बाद लोगों का हालचाल ही नहीं पूछा, तो उसे चुनाव लड़ने का क्या अधिकार है? उसे चुनाव नहीं लड़ना चाहिए और लोगों को नहीं लड़ाना चाहिए। और इस बार ऐसा ही जनता करेगी। आने वाली 14 फरवरी को नसीर खान की जमानत जब्त करके जनता भेजेगी। अच्छा, जिस हद तक उन्हें टिकट दिया गया है, वो किस आधार पर टिकट दिया गया है और क्या उन्हें जनता वोट देगी? ये तो जनता तय करेगी, लेकिन जनता का विरोध है कि नसीर खान को टिकट नहीं मिलना चाहिए, नसीर खान को विधायक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वो जनता के आदमी नहीं है। तो इस सिलसिले में जो आज तक नसीर खान पिछले 5 सालों में दिखाई नहीं देते हैं, ना ही वो जनता के बीच आते हैं, ना ही उनका कहीं से कहीं तक कोई परचम नहीं ले रहा है, लेकिन अचानक से उन्हें टिकट हो दिया जाता है, लेकिन इस पर आप क्या कहेंगे? अचानक से उन्हें टिकट इसलिए दे दिया कि वो बिल्कुल बेकार और नकारा आदमी है। अगर वो कुछ काम के होते तो उनको टिकट नहीं मिलता, क्योंकि रामपुर का ये इतिहास रहा है, यहाँ जो लोग एक्टिव हैं उन्हें टिकट नहीं दिया जाता है। ऐसे ही नकारा लोगों को टिकट दिया जाता है, जो जनता से जिनका कोई लेना देना नहीं होता। अच्छा, जो कांग्रेस के वादे हैं, कांग्रेस पार्टी कर रही है कि अब कैसे सरकार बनती है स्कूटी देंगे और लोगों को बहुत सारी समस्याएं, किसानों की समस्या हैं, और उन पर जो आज तक रुझान रहा है और पार्टियां नहीं कर पाई हैं, क्या वो कांग्रेस कर पाएगी? कांग्रेस ने आज तक का इतिहास उठाकर देख लो, जब जब जो घोषणा की है, जहां भी उनकी सरकार बनी, पंजाब में सरकार बनी, छत्तीसगढ़ में सरकार बनी, राजस्थान में बनी, जैसी सरकार बनी उन्होंने किसानों का कर्जा माफ किया। और 2009 में हिंदुस्तान में पूरे देश के किसानों का कर्जा माफ किया। किसानों के हित में या जनता के हित में जो कांग्रेस फैसला लेती है वो हमेशा करती है। कभी उन्होंने वायदा खिलाफी नहीं की है, जो वायदा वो करते हैं वो पूरे करेंगे। और जो प्रियंका गांधी की 7 प्रतिज्ञाएं हैं, बेरोजगारों को रोजगार देंगे, हर साल 20 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, किसानों का पूरा कर्जा माफ करेंगे, किसानों का बिजली का बिल जो है ख़त्म करेंगे, फ्री में बिजली देंगे, और माँ बहनों के लिए सिलेंडर फ्री में देंगे। बहुत सी घोषणाएं हैं जो कांग्रेस पूरी कर सकती है, और कांग्रेस ने जब जब जो वायदा किया वो पूरा किया। हमारे साथ जुड़े हुए थे अली यूसुफ अली, जो चमरावा सीट से विधायक हैं। आप देखते रहिए पीओडी न्यूज़ में। रामपुर से मोहम्मद शेजा। तो ये थी आज की खास खबरें। हमारे चैनल पीडी न्यूज़ की खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर होगी मुलाकात अगली खबर पर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।